हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू React.js ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन React.js। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है रिएक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन के बेस पर किसी चीज़ को दिखाना, जैसे कंपोनेंट को दिखाना, एलिमेंट को दिखाना कंडीशन के बेस पर, वो कंडीशनल रेंडरिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज बड़ी है 18 से तो हम एक एलिमेंट को या कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, रेंडर करा रहे हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा कंडीशनल रेंडरिंग। मतलब हम कंडीशन के बेस के ऊपर किसी चीज़ को दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर एज बड़ी है तो हमने बोला कि ये दिखाओ, तो इसे कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। और आज हम देखेंगे मल्टीपल अप्रोच, देखेंगे किस तरीके से हम इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे और किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। तो इफ़ एल्स देखेंगे, एलिमेंट वेरिएबल के अंदर देखेंगे, कंपोनेंट के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन देखेंगे और टर्नरी ऑपरेटर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम चलते हैं VS कोड पर और आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक कंपोनेंट है कंडीशन नेम से और हमने यहाँ पर उसको src फोल्डर के अंदर बनाया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्रोच देखने वाले हैं, वो पहला अप्रोच होने वाला है हमारे पास, ये होने वाला है कि हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट एज, और मान लीजिए अभी एज कितनी है 20 है। ठीक है, इस एज के ऊपर ही हम क्योंकि कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ कंडीशन में बोल रहा हूँ कि इफ़ एज, अगर एज बड़ी होती है या इक्वल होती है किससे, 18 से, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे, हम यहाँ पर शो करना चाहेंगे कि आप एलिजिबल हो वोट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस रिटर्न को कॉपी करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे बेसिकली एलिजिबल फॉर वोट। ओके, आप एलिजिबल हो वोट के लिए। एल्स कंडीशन क्या होंगी कि भाई जो एज है वो छोटी है, 18 से छोटी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और लिखेंगे नॉट एलिजिबल वोट, आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई। ठीक है, एज के ऊपर कंडीशन लगाई, अगर एज बड़ी है 18 से तो हमें ये दिखे, ये रिटर्न हो जाए, अगर छोटी है तो ये रिटर्न हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है, मतलब हम कंडीशन के बेस पर किसी चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कंडीशनल रेंडरिंग कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट पर हम देखते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे इस पर, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ रहा है एलिजिबल फॉर वोट। एलिजिबल फॉर वोट क्योंकि हमारी जो एज है वो 20 है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारे पास आ रहा है एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं इसको कर दूँ 10 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट चलेगा क्योंकि एज छोटी है हमारे पास 18 से। सेव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं और ये कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर हो रही है, बट ये सही अप्रोच नहीं है, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है और ये ज़्यादा इंडस्ट्री में भी यूज़ नहीं होता है। तो ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 2-3 अप्रोच देखेंगे जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बेस्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मैंने एज तो मेरे पास है, एक मैं एक और वेरिएबल बना लूँगा, लेट से रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें अभी मैंने कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे। अगर भाई एज बड़ी है 18 से, अगर एज बड़ी हो 18 से, तो जो हमने रिज़ल्ट वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हम क्या असाइन कर देंगे, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे, आप उसके अंदर कुछ भी असाइन कर सकते हो। मैं H1 असाइन कर दे रहा हूँ लेट से। अगर है तो हम बोलेंगे कि यू
कैन वोट, आप वोट दे सकते हो। एल्स कंडीशन में लगा देंगे, इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यू कांट वोट। ठीक है, अगर एज बड़ी है 18 से तो आप वोट दे सकते हो, अगर एज छोटी है 18 से तो आप वोट नहीं दे सकते हो। तो किस तरीके से हम कर रहे हैं, हमने एक एज के ऊपर तो कंडीशन लगा ही रहे, और ये जो हमारे पास रिज़ल्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, तो हमने इसके अंदर यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रिटर्न है, जिस तरीके से रिटर्न होता है वो रिटर्न हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और इस रिटर्न के अंदर हमें एक ड्यू लेना पड़ेगा, ड्यू लेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है JSX के अंदर, जावास्क्रिप्ट को लिखना है JSX के अंदर, तो हमें करली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है। तो रिज़ल्ट हमारा जो वेरिएबल है ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है, तो इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर रिज़ल्ट को लिख देंगे। तो इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर बेसिकली यहाँ से कंडीशन के अंदर हमारे पास आउटपुट आ रहा है इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर एज बड़ी होगी तो आएगा यू कैन वोट, नहीं तो यू कांट वोट। सेव करते हैं, आउटपुट पर जाते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए आ रहा है यू कांट वोट। ठीक है, यू कांट वोट क्यों आया, क्योंकि अभी एज 10 है और एज बड़ी नहीं है 18 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और एल्स वाला पार्ट चला। अगर मैं इसको कर दूँ लेट से 20, अब मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए आ रहा है यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपरली दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर भी हो रही है, बट हम यहाँ पर जो हमने देखा था कि हमने इफ एल्स की मदद से कंडीशनल रेंडरिंग देख ली, एलिमेंट वेरिएबल की मदद से कंडीशनल रेंडरिंग देख ली। ये हम एलिमेंट वेरिएबल बना के उसके अंदर डेटा असाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डेटा असाइन कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पर रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है, बट ये भी इतना अच्छा तरीका नहीं है। ओके, ये भी इतना अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो ये भी हमने देख लिया, इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और ये भी इतना बेस्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं एक और हमारे पास तरीका है कि हम कंपोनेंट की मदद से बेसिकली रेंडरिंग करा सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर एक हम फंक्शन बना लेंगे, लेट से माय फन नेम से एक मैं फंक्शन बना ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली इसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। है ना, इसी को मैंने ये कंडीशन को रख दिया, ये कंपोनेंट बना लिया हमने बेसिकली। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने कंपोनेंट बना लिया, उसे हम कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया माय फन, उसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी, अगर एज बड़ी है या इक्वल 18 से तो ये रिटर्न हो जाएगा, एलिजिबल है आप वोट के लिए, नहीं तो नहीं एलिजिबल है वोट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया, मतलब बाहर, मतलब हमने एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, तो अब हमको इस कंपोनेंट को कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, मतलब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन के बेस पर इस कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको हटा दूंगा, ये हमने देख लिया, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। और हमारे पास कंपोनेंट का नाम क्या है, हमारे पास कंपोनेंट का नाम है माय फन। इस तरीके से सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे तो देखिए रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए आ रहा है एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल हो आप वोट के लिए। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एज 18 से बड़ी है। अगर मैं एज को कर दूँ लेट से 10, तो यहाँ पर आएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप लोग देख सकते हो। सो हमने यहाँ पर बेसिकली 3 अप्रोच देखी। क्या, एक तो इफ एल्स कंडीशन लगाई यहाँ पर, जिसके अंदर हमने ये पूरा रिटर्न कर रहे थे, इफ़ के अंदर भी एल्स के अंदर भी पूरा रिटर्न कर रहे थे, ये भी इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे थे और उसको हम दिखा रहे थे। ठीक है, फिर जो तीसरी अप्रोच हमने देखी वो कि एक फंक्शन बनाया, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई और वो कंपोनेंट को हम रेंडर करा रहे थे कंडीशन के बेस पर। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और हमें शो हो रहा है। तो ये हमने 3 अप्रोच देखी, बट ये तीनों ही अप्रोच इतनी बेस्ट नहीं है, इतनी बेस्ट नहीं मानी जाती है।
मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में ये यूज़ नहीं की जाती। तो कौन सी जो अप्रोच है हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी बेस्ट अप्रोच है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास बेस्ट अप्रोच होती है और इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि इफ़ एल्स कंडीशन हम यहाँ पर एक ड्यू ले लेते पहले। तो इफ़ एल्स कंडीशन को हम JSX के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। तो आप लोग देख सकते हो रिटर्न के अंदर ये जो मेरे पास ड्यू है, ये क्या है मेरे पास, ये JSX है रिएक्ट के अंदर। तो इस JSX के अंदर में इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ नहीं कर सकता रिएक्ट में। ओके, और हम JSX के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते, तो हम कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, तो हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, सो टर्नरी ऑपरेटर इफ़ एल्स कंडीशन की तरह ही होता है और ये वन लाइनर कंडीशन होता है, मतलब एक ही लाइन में हम पूरी कंडीशन लिख देते हैं। ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये बात आपको ध्यान रखना है कि JSX के अंदर हम इफ़ एल्स को यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर हमें कंडीशन लगाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें जब भी कुछ जावास्क्रिप्ट लिखनी होती थी JSX के अंदर तो हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते थे। तो आपको करली ब्रेसेस का यूज़ कर लेना है क्योंकि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशन देनी होती है टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। क्या देनी होती है, कंडीशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर ताकि आप लोगों को ईजी हो कि भाई ये टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, सबसे पहले आपको कंडीशन देनी होती है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ, एज अगर बड़ी है 18 से, तो हमने यहाँ पर क्या दे दी, कंडीशन दे दी। अगर एज बड़ी है 18 से तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी। देन आपको यहाँ पर देना होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप पहली स्टेटमेंट देंगे ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। मतलब अगर आपकी जो कंडीशन है ट्रू है तो यहाँ पर जो आप चीज़ देंगे वो चलेगी। तो मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे H1 में दे देता हूँ मैं एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट पार्ट एलिजिबल फॉर वोट, ये चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको कॉलन देना है और कॉलन के बाद आप जो चीज़ देंगे, जैसे मैंने दिया H1 में यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया टर्नरी ऑपरेटर। आप लोग देख सकते हो ये टर्नरी ऑपरेटर है आपके पास। आपको सबसे पहले कंडीशन देना है, इस तरीके से आपको कंडीशन देना है, देन आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो पहली चीज़ देंगे आप, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो फर्स्ट चीज़ है ये चलेगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो सेकंड नंबर पे आपने कॉलन के बाद चीज़ दी है वो चलेगी। ठीक है, तो देखिए अभी मेरे पास एज कितनी है, एज मेरे पास है 20। तो एज बड़ी है 18 से, हाँ, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमारे पास क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए एलिजिबल फॉर वोट। सेव करते हैं, आउटपुट पर जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। देखिए क्या आ रहा है, एलिजिबल फॉर वोट। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं इसको कर दूँ लेट से 2 कर दूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए आएगा हमारे पास नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्योंकि जो एज है वो छोटी है, 18 से छोटी है। सो ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं। सो ये हमने यहाँ पर 3 अप्रोच देखी बेसिकली, जिसमें हमने इफ एल्स को देखा, फिर हमने एक एलिमेंट वेरिएबल के अंदर डेटा को इंसर्ट किया और उसे रेंडर किया कंडीशन के बेस पर, फिर हमने कंपोनेंट के अंदर इफ एल्स कंडीशन लगाई, देन हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर। तो जो हमने पहले 3 कंडीशंस देखी वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, इतनी बेस्ट अप्रोच नहीं है। जो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है ये बेस्ट अप्रोच है और ज़्यादातर
इंडस्ट्री में भी यही यूज़ होता है। तो कभी भी आपको इसी तरीके से अब यूज़ करना है इफ एल्स कंडीशन अगर आपको लगानी है कहीं पर तो। सो ये था यार आज का इस वीडियो हमारे, जिसमें हमने समझा कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। सो कंडीशनल रेंडरिंग यार बहुत सिंपल होती है कि आप कंडीशन के बेस पर किसी चीज़ को दिखा रहे हो, है ना। अगर कंडीशन के बेस पर किसी कंपोनेंट को, वेरिएबल को आप दिखा रहे हो, वो कंडीशनल रेंडरिंग कहलाता है। तो ये था यार आज का इस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर गाइज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज़। हमने 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।